हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी तरीके से हम इसको करेंगे। इसमें हमें फॉर्मूले भी याद नहीं करने पड़ेंगे। पहली बात, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जिसमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। जैसे सनी देओल का डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख, है ना, वही चीज़ यहाँ पे है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। एक इंटरेस्ट के ऊपर दूसरा इंटरेस्ट लग जाता है। ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें हमें कुछ भी फॉर्मूला याद नहीं करना, हमें बस ये याद करना है 2 ईयर्स की रेशियो है 2:1, 3 ईयर्स की रेशियो है 3:3:1, 4 ईयर्स की रेशियो है 4:6:4:1। बस ये हमें रटना है, इतना सा। कंपाउंड इंटरेस्ट में जिसको ये याद है, हर तरह के क्वेश्चन, चाहे वो 9 मंथ्स का निकाल रहा है, 2 ईयर्स का निकाल रहा है, 3 ईयर्स का निकाल रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकाल रहा है, कंपाउंडेड क्वार्टरली निकाल रहा है, हर तरह के क्वेश्चन 9 मंथ, 3 मंथ, कैसा भी क्वेश्चन हो, बहुत ईजिली इनसे हमारे निकल जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आप पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा है क्वेश्चन में। प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है 1000 रुपीज, रेट हमारे पास है 10%, टाइम हमारे पास है 2 ईयर्स। हमें इसका निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहला मेथड है कि एसआई के फॉर्मूले से हम निकालें। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का था ना, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, लेकिन इसको हर साल अलग अलग निकालना पड़ेगा। 2 साल का है तो पहले साल निकालेंगे। पहले साल प्रिंसिपल हमारा 1000 है, इंटू रेट 10/100, टाइम इसमें 1 ईयर है तो 1 क्या ही लिखेंगे। ठीक है, इसलिए अब काट पीट के यहाँ पे आ जाएगा 100 रुपीज़, यानी ये हो गया हमारा 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। एक चीज़ याद रखना, 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होता है, बराबर होता है 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट के। ठीक है, हो गया ये। अब आगे देखो, अब इसका निकला 100, हमारा जो अमाउंट था वो कितना था 1000, 1000 प्लस 100 दोनों को ऐड करेंगे। अब हमारे पैसे हो गए 1100। ठीक है, अब अगला सेकेंड ईयर का निकालेंगे हम 1100 के ऊपर। 1100 इंटू रेट हमारा वही 10%, टाइम हमारा 1 साल का ही है क्योंकि 1 साल का यहाँ निकल चुका है, 1 का यहाँ है, बाय 100। इसको आप सॉल्व करो तो आ जाएगा 110 रुपीज़, यानी पहले साल में आपको मिला 100 रुपये ब्याज, दूसरे साल में मिला आपको 110 रुपये ब्याज। पहले साल में आपने निकाला था जो अमाउंट थी ओरिजिनल उस पर 1000 पे, अगले साल में आपने निकाला जो अमाउंट तो थी प्लस पहले साल का जो ब्याज था वो ऐड करके जो नई अमाउंट बनी थी उसके ऊपर निकाला ब्याज। अब इन दोनों को आप ऐड करो, 1000 प्लस 110, ये हो गया 210। ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स ऑफ द अमाउंट 1000 रुपीज़, निकल गया। अब करते हैं हम रेशियो के फॉर्मूले से। रेशियो है देखो 2 ईयर्स है तो 2:1। ठीक है, अब देखो कैसे 2:1 कर दिया। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे साइड में लिख के दिखाती हूँ आपको। इसको करेंगे 2:1। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, बस लिख के छोड़ दो। अब क्या करना है, हमारा प्रिंसिपल क्या है 1000, रेट है 10। ठीक है, तो 10% ऑफ 1000 निकाल लो, 10% ऑफ 1000। ठीक है, अब इसको 0 से 0 गई, 10 10 जा 100 आ गया, यहाँ पे लिख दो 100। दूसरा है 1 रेशियो। ठीक है, अब दोबारा करो। अब ये जो निकला ना इसका निकालेंगे हम, जो हमारा रेट था वही 10% ऑफ 100, 10/100 ऑफ 100, 10% ऑफ 100 कट गया, बच गया 10। ठीक है, अब सॉल्व कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 × 100 200। ठीक है, 1 × 10 10, इन दोनों को ऐड करोगे तो 210। वही आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो यहाँ पे आया था, 210 210। कितने इजी तरीके से यहाँ पे आया है। हमें जो रेट है ना उसी को बार बार मल्टीप्लाई करना है, वही रेट हमें करना है, और जो अमाउंट घटती जाए उसी अमाउंट के ऊपर करते जाएंगे, लास्ट में उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, एक और बार बताते हो आपको, यहाँ बताती हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको समझाती हूँ। मान लो प्रिंसिपल है हमारे पास, ठीक है, 5000 रुपीज़ हो गए, रेट है हमारे पास 10% एंड टाइम है हमारे पास 2 ईयर्स। हमें इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, उसको हम निकालेंगे रेशियो से। रेशियो से कैसे, देखो 2 ईयर्स है तो रेशियो इसकी है 2:1, लिख लिया हमने, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, हो गया। अब हमारा प्रिंसिपल क्या है 5000। ठीक है, रेट क्या है 10%, यानी 10% ऑफ 5000, ऐसे हो गया, 2 0 से 2 0, 5 1 जा 5। ठीक है, 500 यहाँ पे हो गया। अब जो 500 है इसका निकालेंगे हम, 500 का 10%, रेट सेम रहेगा, है ना, अमाउंट जो घटती जाए उसका निकालना है। 500 आ गया तो 10% ऑफ 500, 0 से 0 गया, 5 10 जा 50। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया 500 इंटू 2, सॉरी 1000। ठीक है, 50 1 जा 50, तो 1050। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकला हमारा 1050।
5,000 का कंपाउंड इंटरेस्ट निकला हमारा 1,050, ये 1 है, ठीक है, दिस इज 1। कैसे निकला है दोबारा बताती हूँ एक बार फिर से। प्रिंसिपल हमारे पास 5,000 है, रेट हमारे पास 10% है, टाइम हमारे पास 2 ईयर्स है, हमें निकालना है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले 2:1 है इसके 2 ईयर्स का, तो 2 1 मल्टीप्लाई लगा के छोड़ दो। अब निकालना है हमें जो 5,000 है ना, इसका 10% ऑफ 5,000 हमारा है 500, ठीक है। अब इसका 10% निकालना है, 10% ऑफ 500 50। अगर आगे भी जाना होता, 3 ईयर होता, 4 ईयर होता, तो इसका भी हम 10% निकाल दें, इस तरीके से हो जाएगा। हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 × 2 10 + 20 यानी 1000, 50 बन जाए 50, 1000 + 50 1050, यहाँ पे आ गया इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर है। अब दूसरा देखते हैं, देखो अब है 3 ईयर्स का एंड 4 ईयर्स का, ये रेशियो है आपकी, यानी जो रेशियो यहाँ पे लिखनी है ना, बस रेशियो यहाँ पे लिख दो उठा के, एंड सोल्व हमें इसी तरीके से करना है जैसे हमने यहाँ किया है, एंड लास्ट में मल्टीप्लाई एंड ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो 3 ईयर्स का बताती हूँ मैं आपको। 3 ईयर्स में एग्जाम्पल है, प्रिंसिपल हमारे पास 500, रेट हमारे पास 10%, टाइम हमारे पास 3 ईयर्स, हमें निकालना है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। एक तो वही फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट का, पहले फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, सेकंड का निकालेंगे, थर्ड का निकालेंगे, फिर तीनों को ऐड कर देंगे, ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। दूसरा है हमारा तरीका रेशियो वाला। अब 3 ईयर्स की रेशियो थी हमारे 3:1, ठीक है। देखो ये रेशियोज हैं, 2 ईयर्स की 2:1, 3 ईयर्स की 3:1, 4 ईयर्स की वो वाली है, ठीक है। अब देखो 3 ईयर्स का ये रेशियो है, यहाँ पे लिख लो 3:1 हो गया। अब पहला हमारा है अमाउंट क्या था 500, 500 का 10% निकालेंगे, रेट है ना हमारा 10%, तो 10% ऑफ 500 निकालेंगे, तो देखो 10% ऑफ 500, 0 से 0 गया, 5 10 50, 50 आ गया। फिर 50 का हमें 10% निकालना है, 10% ऑफ 50, 0 से 0, 0 से 0, 5 आ गया। फिर 5% का जो है उसका 10% निकालना है, मतलब 10% निकालना है हमारे पास 5 का, 5 आया था ना यहाँ पे, इसका 10% निकालना है, तो 0 से 0, 5 1 5, 5 2 10, 1/2 यानी 0.5, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, 1/2 यानी 0.5, 0.05 लगा लो या 0.5 कर लो, बात एक ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.5 है यहाँ पे, 1/2 आ रहा है, 0.5 की गलती से लगा दिया, ठीक है, हो गया, ये आ गया। अब क्या करना है, 3 × 50 150, 3 × 5 15, 1 × 0.5 0.5, तीनों को ऐड करो, 50 + 15 + 0.5 कर लो, 0.05 नहीं है 0.5 है, ठीक है। तो आगे 165.5, ठीक है, 165.5, ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कितने इजी तरीके से निकाला है हमने 3 ईयर्स का भी, ठीक है। ऐसे ही बाकी ईयर्स का निकालते हैं। अब निकालते हैं 4 ईयर का। अगर आपके पास क्वेश्चन है, देखो प्रिंसिपल गिवन है, रेट 10% है, टाइम 2 ईयर्स है, ठीक है, 2 ईयर्स है, लेकिन यहाँ लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली यानी आधे साल में 2 बार, मतलब 1 साल में 2 बार ब्याज आप दोगे। हाफ ईयरली यानी 6 महीने हैं हमारे पास, 6 महीने और पूरे होते हैं 12 मंथ्स, तो इसका हाफ करेंगे तो 1/2, हाफ ईयरली ये होता है, ठीक है, यानी पूरे साल का आधा, यानी साल में 2 बार। हाफ ईयरली का ये हो गया। अब जब भी हाफ ईयरली आए, ठीक है, हाफ ईयरली में हमें क्या करना है, टाइम को हमें डबल करना है, ठीक है, जो भी टाइम है उसको हमें डबल करना पड़ेगा। जैसे 2 ईयर्स है तो 2 × 2 4 ईयर्स यहाँ पे टाइम हमारा हो जाएगा। एंड जो रेट है उसको हम हाफ कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे रेट 10% है, 10/2, ठीक है, 10 × 1/2 करेंगे तो 10/2 आ जाएगा, 10/2 आ गया 5%। रेट ये हो गया, टाइम ये हो गया। अब हमारे पास नया रेट है 5%, नया टाइम है 4 ईयर्स, प्रिंसिपल वही है। अब इसका निकालना है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब 4 ईयर आ गया, 4 ईयर का फॉर्मूला क्या था, रेशियो 4:6:4:1, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग करते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया 4:6:4:1, ठीक है। अमाउंट है हमारे पास कितना 1000, ठीक है, 1000 रुपीज़। इसका हमें पहले निकालना है, रेट कितना है 5%, ठीक है, 5/100, 5% ऑफ इसका, तो 10 5 जा 50, ठीक है। फिर निकालना है हमें दूसरा, अब 50 का निकालना है हमें 5%, ठीक है, 5% ऑफ 50, 0 से 0, 5 1 5, 5 2 10, 5/2 यानी 2.5 आ जाएगा। फिर निकालना है हमें 2.5 का 5%, 5% ऑफ 2.5, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.125, ठीक है। फिर हमें इसका निकालना है 5%, ठीक है, 5% ऑफ 0.125, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है इनसे, 50 × 4
200, 6 into 2.5 15, 4 into 0.125 0.5 एंड 1 into दिस सेम आ जाएगा। इनको ऐड करो, हमारा आंसर आएगा ये, जिसको हम ये भी मान सकते हैं। ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 4 ईयर्स का, जिसमें हाफ ईयरली निकल रहा था। तो हमें क्या करना है, हाफ ईयरली हो क्वार्टरली हो जो भी यहाँ पे गिवन हो, पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। क्वार्टरली होगा, हाफ ईयरली है तो 1/2 है, क्वार्टरली होगा तो 1/4 होगा, ठीक है, फिक्स है। क्वार्टरली यानी ये पूरा है, क्वार्टरली यानी 4th हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा, तो 1/4। हाफ ईयरली यानी पूरा है, इसका हाफ ये वाला, तो 1/2, 1/4, ठीक है, ऐसे होगा। एंड एनुअली होगा तो पूरा साल यूं का यूं रहेगा ही। 4 ईयर्स हो गए। अब करते हैं क्वार्टरली के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। प्रिंसिपल हमारे पास 16,000, रेट हमारे पास 20%, टाइम हमारे पास 9 मंथ्स, ठीक है, यहाँ पे मंथ्स में दिया हुआ है। अब कंपाउंडेड हाफ क्वार्टरली निकालना हमें, यानी हर 3 महीने में ब्याज हमें देना पड़ेगा, यानी साल में 4 बार देना पड़ेगा, 1/4, ठीक है, क्वार्टरली। अब देखो इसमें क्या करना है हमें, कंपाउंडेड क्वार्टरली यानी 1/4, ठीक है, तो रेट को हम कर देंगे डिवाइड 1/4 से, ठीक है, जो भी हमारे पास यहाँ पे है उसको डिवाइड कर देंगे। 20/4 हो गया तो 5% हमारा रेट बन गया। एंड टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम हमारे पास 9 मंथ्स है, तो 9 मंथ्स इंटू 4 यानी 16 मंथ्स, 9 4 जा 36 मंथ्स। 36 मंथ्स होते हैं हमारे, इसको ईयर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाई 12, ठीक है, तो आ जाएगा 3 ईयर्स। 3 ईयर्स का अब हमें निकालना है। इसकी रेशियो थी 3:3:1, ठीक है, तो 3:3:1। अब निकालते हैं, हमारे पास प्रिंसिपल क्या है 16,000, रेट है हमारे पास 5%, तो 5% ऑफ 16,000, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 800, ठीक है। फिर 800 का 5% निकालना है, 5% ऑफ 800 40 एंड 5% ऑफ 40 आ जाएगा 2, ठीक है। अब इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके करेंगे, 8 3 जा 24, ठीक है, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, ये हो गया। इनको ऐड करोगे तो आ जाएगा ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आंसर, ठीक है। इसमें देखो जो नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, उसमें देखो इस तरीके के फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे अमाउंट इज इक्वल टू ये, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये सब ये रेशियो वाले से करवा रही हूँ। इसमें हमें ये कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं सारे स्किप करके बस ये याद करना है, ये इजी है, ठीक है। तो जिन्होंने लास्ट टाइम 10th में किया था ना मैथ्स, उनके लिए बहुत ईजी है, आप इस तरीके से करना। इसमें उसमें ना कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा फॉर्मूला आएगा, कौन सा फॉर्मूला आएगा, भूल जाते हो। अब यहाँ पे भूलने की दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कहा है, अब निकालते हैं हम 1.5 साल का, ठीक है, ऐसे ही कोई भी साल का निकाल लेते तो उसमें निकालते हैं 1.5 साल का। इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2 + 1 3/2 हो जाएगा हमारा, यानी कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया हुआ है ये भी, यानी 1/2, ठीक है। अब हाफ ईयरली तो रेट को इससे डिवाइड कर देंगे, 18 डिवाइड बाई 2 9%, एंड टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, 3 ईयर हमारा टाइम हो गया। 3 ईयर का रेशियो है 3:3:1, ठीक है। अब लिख लो 3:3:1। अब क्या करना है हमें, जो हमारा अमाउंट है 1,50,000 का हमें निकालना है कितना, 9%, तो 9% ऑफ 1,50,000 सॉल्व हो के आएगा 13,500, ठीक है। अब इसका निकालना है हमें 9%, तो 9% ऑफ 13,500, इसको सॉल्व करके हमारा आ जाएगा 3,645। आई एम सॉरी, ये नहीं आएगा, ये आएगा 1,215, ठीक है। एंड 1,215 का 9% जब हम निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 109.35, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, एंड इसको 1 से करेंगे तो वही रहेगा। इन तीनों को ऐड कर दो, ये हमारा आंसर आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप आप सबको बहुत इजीली समझ आया होगा, कितना ही टाइम कुछ भी गिवन हो रेशियो से बहुत इजीली निकलेगा। अब ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप लो एंड इसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में डालना है, इसका आंसर क्या है, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट आए इस क्वेश्चन में, नहीं हो रहा है सॉल्व, एक बार तो वीडियो देखना, वरना टेलीग्राम का चैनल लिंक में है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो वहाँ पे आप आ जाना, वहाँ पे कमेंट में डाल देना आपके डाउट्स वगैरह जो भी हो, यूँ कहीं डाल देना, मैं सॉल्व करवा दूँगी, ठीक है। एंड थैंक यू गाइज। एंड वीडियोज़ में स्टार्टिंग ही की है मैंने, तो गड़बड़ हो जाती है थोड़ा बोलने में इधर उधर, तो इतना माइंड मत करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।